दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत सिर्फ एक शुरुआत हो और कब्रें सिर्फ एक कैदखाना, तो दुनिया का क्या हाल होगा। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है हॉरर मास्टर ली क्रोनिन की द मम्मी 2026। ये फिल्म पुरानी मम्मी मूवीज से बिल्कुल अलग है। ये कोई एडवेंचर नहीं बल्कि एक नाइटमेयर है जो आपकी रूह कनपा देगी। कहानी शुरू होती है इराक के टापटे ह्यू रेजिस्टेंस से, जहां एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान सदियों पुरानी एक ऐसी चीज मिलती है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। एक ऐसी कब्र जो जमीन के अंदर नहीं बल्कि एक अजीब तरह के काले नमक ब्लैक सॉल्ट के बीच कैद की गई थी। हमारे मेन कैरेक्टर डॉक्टर एलियास थॉर्न को लगता है कि ये सदियों पुरानी तारीख का सबसे बड़ा राज है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि वो मौत के एक नए रूप को दवत दे रहे हैं। जैसे ही कब्र का दरवाजा खुलता है, पूरी जगह का माहौल बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट होने लगती है और एक्सकवेशन टीम के लोग अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। एलियास देखता है कि कब्र के अंदर एक मम्मी है, पर ये नॉर्मल मम्मी नहीं थी। इसके शेर पार अजीब ओ गरीब निशान सिगिल्स बेन ह्यू थाई जो देखने में बिल्कुल ताजा लग रहे थाई। असल ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि ये मम्मी दरअसल द डिवारर की है, एक ऐसा बैडुआ भरा साहिर सोर्सरर जिसे जिंदा दफन किया गया था ताकि वो कभी लौट ना सके। डेविड नाम का एक टीम मेंबर गलती से कब्र के अंदर रखा एक रहस्यमयी कलश अर्न तोड़ देता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अचानक रेजिस्टन में एक भयंकर मिट्टी का तूफान सैंडस्टॉर्म उठता है और पूरी साइट तबाह हो जाती है। टीम के बाकी लोग डर के मारे भगने की कोशिश करते हैं, पर वो मम्मी अचानक गायब हो जाती है। एलियास को लगता है कि शायद वो मिट्टी के नीचे दब गई है, लेकिन उस रात कैंप में जो होता है वो उनकी सोच से पेयर था। टीम के एक मेंबर को अचानक अजीब तरह के विजन्स आने लगते हैं और उसकी आंखों का रंग काला पड़ने लगता है। एलियास को समझ आता है कि द डिवारर अब आजाद हो चुका है और उसे अपना पुराना शेर वापस चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या एलियास इस शैतानी ताकत को रोक पाएगा या फिर ये मम्मी पूरी इंसानियत को खत्म कर देगी। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। असल दहशत तो तब शुरू होती है जब एलियास को एक ऐसी पुरानी किताब मिलती है जो बताती है कि इस मम्मी को रोकने का रास्ता मौत के रास्ते से ही गुजर कर जाता है। दोस्तों, एलियास और उसकी टीम को लग रहा था कि रेगिस्तानी तूफान सिर्फ एक कुदरती हादसा था, पर वो गलत था। अगली सुबह जब कैंप में सूरज निकलता है तो मंजर बादल चुका होता है। डेविड, जिसने वो रहस्यमयी कलश तोड़ा था, कैंप से गायब मिलता है। एलियास जब उसके टेंट में जाता है तो वहां उसे सिर्फ रेत सैंड मिलती है और एक ऐसी बू स्मेल जो सदियों पुरानी मौत की याद दिलाती है। इधर एक्सकवेशन साइट पर वर्कर अचानक काम करने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि उन्हें जमीन के नीचे से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है। एलियास, जो कि एक साइंटिस्ट है, इन बातों पर यकीन नहीं करता, पर जब वो खुद साइट का मुआयना करने जाता है तो उसे पत्थरों पर नए खून के निशान मिलते हैं। ये खून किसी इंसान का नहीं लग रहा था, ये गारा तार की तरह काला और चिपचिपा था। तभी हमें फिल्म का सबसे दर्दनाक सीन दिखाया जाता है। कैंप की एक डॉक्टर साराह को डेविड मिलता है, पर वो अब डेविड नहीं रहा था। उसका जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसकी आंखें अब भी वैसी ही काली थीं जैसी एलियास ने विजन्स में देखी थीं। डेविड अचानक साराह पर हमला कर देता है, पर वो उसे मारता नहीं, वो सिर्फ उसकी सांस ब्रेथ खींचने लगता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे साराह की जिंदगी खत्म हो रही है, डेविड का जिस्म दोबारा से भरने लगता है, उसकी खाल स्किन वापस आ रही है।
एलियास वहां पहुंचकर डेविड को रोकने की कोशिश करता है, पर डेविड में अब इंसानी ताकत नहीं बल्कि द डिवारर की शैतानी कुव्वत थी। वो एलियास को एक तरफ फेंक देता है और रेजिस्टेंस की गहराइयों में गायब हो जाता है। साराह की मौत ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया है। एलियास को समझ आता है कि ये मम्मी सिर्फ मरना नहीं चाहती बल्कि वो हर एक टीम मेंबर को वेसल जरिया बनाकर अपनी पूरी ताकत वापस हासिल करना चाहती है। रात होते हाई कैंप के चारों तरफ अजीब और गरीब परछाइयां दिखने लगती है। द डिवारर ने अब पुराने मर्डन को जगना शुरू कर दिया है। एलियास को अब एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ एक कब्र नहीं खोली बल्कि जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया है। क्या एलियास इस नए खतरे से भाग पाएगा या वो खुद इस मम्मी की अगली खोरक बन जाएगा? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पार पहुंच गई है जहां डर और दहशत कैंप के हर कोने में फैल चुकी है। एलियास और उसकी टीम को अब एहसास हो रहा है कि द डिवारर कोई आम दुश्मन नहीं है। कैंप की लाइटिंग अचानक फ्लैश करने लगती है और जनरेटर बैंड हो जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो मम्मी अब साये की तरह हरकत कर रही है। एलियास देखता है कि कैंप के बाकी वर्कर्स अचानक एक अजीब सी ट्रांस बेहोशी में चले गए हैं, जैसे उनका दिमाग किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। वो सब एक हाइसिंथ डायरेक्शन में देख रहे हैं और उनकी जबान से सदियों पुरानी एक अजीब और गरीब बोली निकल रही है। एलियास को साराह की लाश के पास एक पुराना नक्शा मिलता है जो उसने मौत से पहले शायद ढूंढा था। इस नक्शे से पता चलता है कि द डिवारर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक खास किस्म का खंजर डैगर चाहिए जो इसी रेजिस्टेंस के एक पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। मगर मुश्किल ये थी कि वो मंदिर अब रेत के नीचे दफन हो चुका है। तभी डेविड दोबारा ज़िर होता है, मगर अब उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। उसका जिस्म ताकतवर हो चुका था और उसकी हर हरकत में एक शैतानी गरूर था। वो एलियास को बताता है कि द डिवारर ने उसे चुना है ताकि वो दुनिया में मौत का नया निजाम सिस्टम शुरू कर सके। एलियास और उसके दो साथी मिलर और एलेना एक जीप में बैठकर वहां से भगने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद उस पुराने मंदिर को ढूंढना है, पर रेजिस्टेंस की रेत अचानक उनकी जीप को घेरने लगती है। मिलर को लगता है कि ये सिर्फ हवा है, पर एलियास को पता है कि ये मम्मी की कुव्वत है जो उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहती। रात के इस पहरे में उन्हें दूर से एक अजीब सी रोशनी नजर आती है। क्या ये वही मंदिर है या फिर द डिवारर का कोई नया जाल? इमोशनल स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एलेना को एहसास होता है कि डेविड शायद अब भी कहीं अंदर जिंदा है और उन्हें बचा सकता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पार आ गई है जहां उम्मीद की किरण बहुत धुंधली हो चुकी है। एलियास, मिलर और एलेना उस पुराने मंदिर तक पहुंच तो जाते हैं, पर वो मंदिर किसी खूबसूरत इमारत की तरह नहीं बल्कि एक मौत के कुंवान जैसा लग रहा था। ये वही जगह थी जहां सदियों पहले द डिवारर को कैद करने की कसम खाई गई थी। जैसे ही वो मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें दीवारों पर अजीब और गरीब नक्श कार्विंग्स नजर आते हैं। इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि कैसे इस मम्मी ने पहले भी दुनिया को अंधेरे में डुबोया था। एलियास को वहां वो रहस्यमय खंजर डैगर नजर आता है जो एक पुराने पठार के बीच खूबसूरती से ठोका गया था। मगर जैसे ही वो उसे निकलने की कोशिश करते हैं, मंदिर की जमीन हिलने लगती है। मिलर अचानक चीखने लगता है। हम देखते हैं कि दीवारों से मिट्टी नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जहरीली मछलियां स्कॉर्पियंस निकल रही है। मिलर उनका शिकार बन जाता है और एलेना और एलियास को उसे वही छोड़कर आगे भागना पड़ता है। इमोशनल स्टेक्स यहाँ बहुत हाई है क्योंकि एलियास को अपने साथी को खोने का दुख है, पर उसके पास रोने का वक्त नहीं है। मंदिर के बीचों बीच उन्हें डेविड मिलता है जो अब पूरी तरह द डिवारर का रूप धार चुका था।
उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। वो उन्हें बताता है कि ये खंजर उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ताकत को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए एक चाबी की है। एलियास को एहसास होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। डेविड एलेना की तरफ बढ़ता है और एलियास को अब एक ऐसा फैसला लेना है जो शायद एलेना की जान ले ले पर दुनिया को बचा सके। क्या एलियास इस खंजर का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्लिफ हैंगर ये है कि मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो रहा है और वो अंदर कैद होने वाले हैं। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। एलियास और एलेना अब उस अंधेरी गहराई में द डिवारर के साथ कैद है। डेविड, जो अब पूरी तरह शैतानी ताकत का वेसल बन चुका है, उनकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा। एलियास को समझ आता है कि खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक कुर्बानी मांगता है। द डिवारर को वापस उस काली दुनिया में भेजने के लिए किसी ऐसे शख्स का खून चाहिए जिसने उसे आजाद किया हो। एलेना रोट ह्यू एलियास से कहती है कि शायद ये मौत ही उनका नसीब है, पर एलियास हार मानने को तैयार नहीं। तभी डेविड अचानक रुक जाता है। उसके जिस्म के अंदर से डेविड की पुरानी आवाज गूंजती है। वो एलियास से भीख मांग रहा है कि उसे मार दिया जाए। ये एक बहुत हाई इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। एलियास को मालूम है कि अगर वो डेविड को मारता है तो वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो देगा, पर अगर नहीं मारता तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एलियास खंजर उठता है और डेविड की तरफ लपकता है, मगर द डिवारर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेता है और एलियास को जमीन पर दे मारता है। एलेना अचानक बीच में आ जाती है और खंजर को अपने हाथ में पकड़ लेती है। वो डेविड की आंखों में देखती है और उसे वो वक्त याद दिलाती है जब वो सब सिर्फ दोस्त था। डेविड का जिस्म थरथराने लगता है। एलेना खंजर को डेविड के दिल के पार करने की कोशिश करती है, मगर द डिवारर उसे हवा में उठा लेता है। क्लिफ हैंगर ये है कि खंजर एलेना के हाथ से छूटकर गहराई में गिर जाता है और अब उनके पास दुश्मन को रोकने का कोई जरिया नहीं बचा। मंदिर की गहराइयों में उम्मीद खत्म हो रही थी, मगर एलियास ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही खंजर एलेना के हाथ से छूटकर नीचे गिरा, एलियास ने एक आखिरी कोशिश की। वो जानता था कि ये मम्मी इंसानी जज्बात से नहीं बल्कि सिर्फ कुर्बानी से डरती है। डेविड का शेरा, जो अब पूरी तरह द डिवारर बन चुका था, एलेना का गाला घोंटने ही वाला था कि एलियास ने गहराई में कूदकर गिरते हुए खंजर को हवा में ही पकड़ लिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक रिस्क था। एलियास ने पूरी ताकत से खंजर को वापस डेविड के सीने में उतार दिया, ठीक उस जगह जहां सदियों पुराने सिगिल्स बेन ह्यू था। एक भयानक चीख पूरे मंदिर में गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस बैड दुआ की थी। डेविड का जिस्म अचानक रेत सैंड में बदलने लगा। उसके चेहरे पर आखिरी बार डेविड की पुरानी मुस्कुराहट आई, जैसे वो एलियास का शुक्रिया अदा कर रहा हो कि उसने यूज इस अजाब से आजाद कर दिया। मंदिर अब तेजी से गिर रहा था। एलियास और एलेना ने भागते हुए आखिरी दरवाजे से बाहर छलांग लगाई, ठीक उस वक्त जब पूरा सनकेन टेम्पल हमेशा के लिए रेत के नीचे दफन हो गया। सुबह का सूरज निकल चुका था और रेजिस्टन अब पुरसुकून था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एलियास जब अपने हाथ को देखता है तो उसे वहाँ वही काला निशान नजर आता है जो डेविड की आंखों में था। क्या द डिवारर वाकई खत्म हो गया है या उसने एलियास को अपना नया वेसल चुन लिया है? दोस्तों, ये थी ली क्रोनिन की द मम्मी 2026 की डर से भरी दास्तान। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या एलियास अब अगला डिवारर बनेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।